आज हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 1 3rd मार्च के फर्स्ट के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को जो है 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद छोड़ दिया। बी और सी काम को जो है स्टार्ट करता है और 3 दिन बाद छोड़ देता है। बाकी जो बचा काम है वो ए कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए, बी, सी तीनों जो है, ए जो है कितना दिन में कार्य करता है 24 दिन में, बी कितना दिन में करता है 15 दिन में, सी कितना दिन में करता है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। तीनों का एलसीएम 24, 15, 12 का एलसीएम कितना होगा 120। मान लेते हैं टोटल काम जो है 120 है, ठीक। तब जो है एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। 24 दिन में पूरा काम करता है, टोटल काम 120 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम। बी जो है 8 काम करेगा और सी जो है 10 काम करेगा। एक ई जो है 5, 8 और 10, ये जो है ए, बी और सी का जो है एक एक दिन का कार्य है। अब क्या करेंगे, कहता है क्वेश्चन में कि बी और सी जो है काम स्टार्ट करता है और 3 दिन तक करता है, 3 दिन के बाद छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक काम करता है। तो बी और सी का कंबाइंड रूप से एक दिन का काम कितना हुआ, बी एक दिन में 8 काम करता है और सी जो है एक दिन में 10 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, एक दिन में दोनों मिलकर जो है 18 काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 18 गुना 3 मतलब 54 कार्य करेगा। अब 120 काम में से 54 काम जो है बी और सी मिलके 3 दिन में पूरा कर दिया, तब कितना काम करना बच गया। तो 120 माइनस 54 जो है काम करने के लिए बच गया, तो मतलब 66 काम जो है अभी और करना है। अब कहता है कि ये अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब शेष बचा काम कितना है 66। 66 काम को एक कितना दिन में पूरा करेगा। अगर ए जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 66 काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 66 बाई 5, ये जो कितना हो गया 13, 5, 1, 13.1/5, मतलब हमारा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 6 tan a = 5, तो 8 sin a - 4 cos a बाई cos a + 2 sin a का वैल्यू निकालना है। पहले तो हम लोग क्वाड्रेंट समझते हैं, चतुर्थांश। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें जो है, जब इसमें जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट जितना भी है सब पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इतना नहीं जानना है, बस क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें तो सब पॉजिटिव होगा। और यहाँ दिया भी है 6 tan a = 5, यहाँ से tan a हो गया 5/6, tan a का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, 8 sin a - 4 cos a बाई cos a + 2 sin a। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है cos कॉमन करेंगे। cos क्यों कॉमन करेंगे, cos अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ sin बाई cos मतलब tan आ जाएगा, जो कि हमको tan का वैल्यू दिया हुआ है। तब यहाँ से हम cos कॉमन करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। cos जब कॉमन करेंगे तो इधर हो जाएगा 8 sin a बाई cos a tan a, 8 tan a - 4, और नीचे भी cos कॉमन करेंगे, नीचे cos कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 tan a। cos a कैंसिल हो गया,
यहाँ से हो गया 8 tan a। tan a का वैल्यू है 5/6 -4, और यहाँ जो है 1 + 2 5/6 ना हो गया। ये हो गया 3 × 4 3, 5 × 20, 4 × 12 मतलब 8/3, और यहाँ भी जो है 5 मतलब 3 8/3 मतलब 1, जो है हमारा ये आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - y = 4 और xy = 45, तब जो है x³ - y³ का वैल्यू निकालना है। यहाँ से जो है xy = 45 है, तो देखते ही हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि 9 × 5 जो है 45, और 9 - 5 = 4। देखते ही पता चल गया, तब हम लोग क्लियरली यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। 9 का क्यूब - 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 और 125 मतलब 604। अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करना चाहें तो x³ - y³ होता है x - y इंटू x² + y² और प्लस xy। अब क्या करेंगे, x - y, अब तो x² + y² का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, x² + y² को लिख सकते हैं। x - y का वैल्यू दिया हुआ है तो x - y का होल स्क्वायर और प्लस 2xy लिख सकते हैं। पूरा आ जाएगा x² + y², अब -2xy और प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो x² + y² सिर्फ रह जाएगा, और फिर प्लस xy। यहाँ से हो गया x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। अब क्या हो गया, x - y का वैल्यू दिया हुआ है 4, x - y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 45 × 3 135, 135 और 16 कितना हो गया 154 गुना 4, सॉरी 151 गुना 4, तो यूनिट डिजिट 4, 4 × 1 4, यूनिट डिजिट 4 किसका है, सिर्फ ए ऑप्शन का जो है हमारा आंसर हो गया। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट हम लोग मैच करवा सकते हैं। अगर आपको इतना भरोसा है कि हम जो बनाए हैं सही है, तब जो है लास्ट में जो है गुना करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट मैच करवा के जो है हम लोग आंसर मार सकते हैं, अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है तब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक वृत्ताकार गार्डन की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी कितना होगा, ये निकालना है। पहले तो हम लोग सर्किल बनाते हैं, सर्किल है। अब कहते एक चक्कर में जो है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, इसके जो है सरकमफेरेंस के बराबर जो है डिस्टेंस तय करेगा, दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करेगा, तो 8 चक्कर में कितना तय करेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो एक चक्कर में 2πr करेगा, तो 8 चक्कर में कितना करेगा 8 × 2πr। r जो है दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो 8 × 2 × 22/7, आई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, और r जो है 42, तब कितना हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब कितना हो गया 7 × 6, 7 × 42, 8 × 16, 16, 6 × 96, 96 × 22। अब यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 × 12, 2 यूनिट डिजिट होगा, तो 2 तो इसका भी है और इसका भी है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए
ये 96 और 22 में अगर गुना करते हैं, दोनों में एक दूसरे से गुना करते हैं, तब जो है 2200 से तो कम ही आएगा, 22 इतना तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो गया। अब यूनिट डिजिट 2 है, तो ये हमारा आंसर। चाहे इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 100 माइनस 4 गुना 22, तो 2200 माइनस 88, तब जो है 2112 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए, 42 मीटर, क्योंकि इतना छोटा गार्डन 2112 सेंटीमीटर का जो है उसका सरकमफेरेंस तो नहीं होगा 8 चक्कर में। एक चक्कर में मान लो 8 अगर डिवाइड करेंगे तब तो और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ इसको मीटर में होना चाहिए था, यहाँ भी मीटर में होना चाहिए था। कोई नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रयमूल्य से 10% कम पर बेचता है, मान लेते हैं क्रयमूल्य है 100 रुपया, ठीक है, 100 से कम जो है 90 रुपये में 10% कम कितना हुआ, 90 हो गया, 90 में बेचता है। यदि इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया हो, उसने 20% का लाभ कमाया होता। 20% का लाभ कब कब कमाएगा, अगर जो है उसका क्रयमूल्य 100 रुपया है तो 20% का लाभ कब कमाएगा, जब जो है वो जो है 120 में बेचेगा। तो अब क्या होगा, 120 में बेचेगा, 20% का लाभ कमाया होता। अब कहता है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जो है इनिशियल जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। कहता है यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% लाभ कमाया होता। अगर 332 रुपये अधिक, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है 90 से अगर 120 में बेचा होता, 90 से 120 में, तो 332 रुपया जो है उसको 332 रुपया अधिक में बेचा होता, तब जो है उसको वो जो है 20% का लाभ कमाया होता। मतलब 120 में बेचा होता, 90 में बेचा होता और 120 में बेचा होता, दोनों में जो है डिफरेंस कितना हो गया, 30। इस 30 के कारण जो है 332 रुपया जो है तो हमको इनिशियल विक्रय मूल्य चाहिए। इनिशियल कितना था, जब 10% कम पर बेचा था तब विक्रय मूल्य कितना था, 90। तब 90 के कारण कितना होगा, 30 में 3 से गुना कर देंगे इधर भी, तो इधर 3 से गुना करेंगे तो 996, मतलब 90 के कारण जो है 99 और 6 996, मतलब जो है हमारा सी जो है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुना, तब इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले 42, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ होगा भाग, 12/3, प्लस का अर्थ है माइनस और इसका गुना प्लस माइनस, 8 गुना 2 है तो 8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का मतलब है प्लस 4, प्लस का मतलब है माइनस 9, भाग का मतलब है गुना 3, कितना हो गया 42, और 12 डिवाइडेड बाई 3 4 हो जाएगा, -16 -15 बाई 8/2 4 प्लस 4 -27, कितना हो गया 46, 46 में से 30 बन जाएगा तो 15, और इधर हो जाएगा 8 -27 -19, जो है हमारा ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा। पहले सर्किल बनाते हैं,
अब कहता है कि ए बी और ए सी दो जीवा है। जीवा मतलब यहाँ से जो है ए बी और ए सी मान लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो ए और बी को मिलाएंगे तभी तो ए बी बनेगा, और ए और सी को मिलाएंगे तभी ए सी बनेगा। ए बी और ए सी दो जो है जीवा है। कहता है सेंटर है ओ, कहता है ओ पर क्रमशः 110 डिग्री बनाता है। ए बी 110 डिग्री बनाता है, ए बी जो है 110 डिग्री बनाता है, 110। और ए सी जो है कितना बनाता है, ए सी बना रहा है 130 डिग्री। तो 110 और 110 और 130 240, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। अब हमको पता होना चाहिए कि सेम चाप के द्वारा जो है, सेम आर्क के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनता है उस सरकमफेरेंस पर के एंगल का जो है दुगना होता है। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ 2 थीटा होगा सेम आर्क के द्वारा। यहाँ भी इसके द्वारा जो है एंगल यहाँ बन रहा है, और इसी के द्वारा जो है एंगल जो है इस सरकमफेरेंस के ए पॉइंट पर बन रहा है। तब जो है ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। 2 थीटा इक्वल्स टू 120, तो थीटा इक्वल्स टू 60, मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। कौन बी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तब हमारा आंसर हो गया बी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल है, किलोमीटर पर आवर में बताना है उसका स्पीड। तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी का लेंथ जो है, ट्रेन का लेंथ जो है एल मान लेते हैं। जब एल मान लिए और खंभा का लेंथ जो है हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, कहता है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, मतलब जो है एल लेंथ ऑफ रेलगाड़ी वही डिस्टेंस तय करेगा जो रेलगाड़ी का जो है 12 सेकंड में खंभे को पार करता है। तो खंभा का लेंथ जो है हम लोग 0 मान के चल रहे हैं, तो एक रेलगाड़ी जो है अपने लेंथ के बराबर दूरी तय करेगा। तो एल जो है लेंथ हो गया, वही उसका डिस्टेंस हो गया रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर जो है 4 गुना समय होता है, समय है 12, और जो है हम लोग स्पीड जो है x मान लेते हैं, रेलगाड़ी का जो है चाल जो है x मान लेते हैं, और यही x जो है हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी का स्पीड। यहाँ से x इक्वल्स टू, यहाँ से l इक्वल्स टू कितना होगा 12x, मतलब लेंथ जो है रेलगाड़ी का 12x हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, दूसरा सिचुएशन में कहता है कि 170 मीटर लंबे पुल को जो है 36 सेकंड में पार करता है, 170 मीटर लंबे पुल को। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, रेल का लेंथ और प्लस जो है 170 मीटर इक्वल्स टू जो है दूरी इतना हो गया, और चाल गुना समय, चाल कितना था x माने थे हम लोग, रेलगाड़ी का चाल जो है x माने थे, चाल गुना समय कितना ले रहा है 36 सेकंड। अब l इक्वल्स टू 12x है, 12x प्लस 170 इक्वल्स टू 36x। यहाँ से जो है 24x इक्वल टू 170, x इक्वल्स टू 170/24। और ये तो आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ भी मीटर है यहाँ सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में। तो इसको जो है हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, तब 6 गुना 4 3, और यहाँ से जो है 34 30 से 4 5 20 34 2 सॉरी 17, और यहाँ 2, तो 17 51/2 25.5
किलोमीटर पर आवर, 25/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। 5x4 ये जो है 8 से पूरी तरह डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो है किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जो है पूरा संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5x4। कहता है सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए इसको, सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए, सबसे छोटा इंटीजर x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान सबसे पहले जो है 0 डालेंगे, ऑप्शन में से ही जाएंगे, सबसे पहले 0 डालेंगे, तब 0 डालेंगे, x = 0 डालेंगे जब, तो 5 0 4। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 8 से 48, 2 बच जाएगा, 2 4 38 24, मतलब 5 से डिवाइड हो गया, इसलिए सबसे लिस्ट जो है वैल्यू इसका हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0। तो हमारा जो है आंसर आ गया। हम लोग ऑप्शन से ही चले, ऑप्शन से चलने पर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, टोटल स्टूडेंट जो है 640 है, मतलब बॉय और प्लस गर्ल मिला के जो है टोटल है 640। कहता है जिसमें लड़कों और लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है 5:3 है, मतलब बॉय रेशियो गर्ल जो है कितना है, 5/3। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, पहले तो यहाँ देख लेते हैं, 5 और 3 8, इस 8 की वजह से जो है 640, मतलब जो है एक 8 की वजह से 640, तो एक के कारण हो गया 80, 64 80। तो बॉय कितना हो गया, 8 × 5 400, और गर्ल कितना हो गया, 8 चौक 38 24 240, कितना हो गया, गर्ल कितना हो गया, 8 × 3 240। अब कहता है कि यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है 14:9 हो। लड़कों की संख्या 14:9, लड़कों की संख्या बाई लड़कियों की संख्या जो है 9 होगा। कब, जब जो है लड़की जो है 240 पहले से था और प्लस 30 लड़की और आ जाए, ठीक है, तब जो है कितना लड़का और हम लोग ऐड करें कि जो है लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 14:9 हो जाए, तब लड़कों की संख्या x मान लिए हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे, 400 + x = 270 = 14/9, यहाँ से 30 टाइम्स 30 30 × 14 420 हो जाएगा, 14 42 430 to 420, अब 420 मतलब x = 20, मतलब 20 लड़के और हम लोग ऐड करेंगे, तब जो है लड़का और लड़की का रेशियो 14:9 होगा। तो हमारा सी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यही एक क्वेश्चन था जिसमें जो है कुछ जान लगा था हमको, अदरवाइज सब क्वेश्चन बहुत इजी थे। कहता है यदि x⁴2a = y⁴2b = z⁴2c इज नॉट इक्वल टू 0 और x² = yz है तो इतना का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर तरीका से चलेंगे, x⁴2a = y⁴2b = z⁴2c, इतना है, इतना = k मान लेते हैं हम लोग, लेट k मान लिए। तब यहाँ से क्या होगा, x = हो जाएगा k⁴1/2a, और y क्या हो जाएगा, y भी सेम इसी तरह k⁴1/2b, और z हो जाएगा k⁴1/2c।
2c। अब यहाँ दिया हुआ है y इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड। अब x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर k टू द पावर 1/2a के पावर 2 इक्वल्स टू y कितना है k टू द पावर 1/2b और z कितना है k टू द पावर 1/2c। यहाँ से क्या होगा k टू द पावर 1/a इक्वल्स टू k टू द पावर 1/2b प्लस 1/2c। यहाँ से क्या होगा 1/a इक्वल्स टू 1/2b प्लस 1/2c। यहाँ से क्या होगा 2bc हो गया और यहाँ क्या होगा 2bc हो गया तो c प्लस b होगा या b प्लस c कह सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर होगा 2bc इक्वल्स टू ac प्लस ab। यहाँ से बातें आ गया। अब क्या करते हैं, हमको वैल्यू निकालना है इसका। जब इसका वैल्यू निकालना है ab प्लस bc प्लस ca बाई bc। यहाँ से ac प्लस ab का वैल्यू कितना आया है 2bc, तो 2bc प्लस bc इक्वल्स टू बाई bc। ये कितना हो गया 3bc हो गया, bc कैंसिल हो गया तो आ गया 3, जो हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को मान लेते हैं शुरू में जो है 10 था, लेंथ जो है 10 था। जब 40% बढ़ा तब जो है कितना हो गया 14, और चौड़ाई जो है शुरू में 10 था, जब 20% घटा तब कितना हो गया 8। तो इनिशियली में जब जो है लंबाई 10 था और चौड़ाई 10 था तब इसका जो है एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 10 100। शुरू में जो है 100 था, अब जो है जब लंबाई को 40% बढ़ाए और चौड़ाई को 20% घटाए तब जो है लंबाई हो गया 14 और चौड़ाई हो गया इतना। अब फाइनली जो है एरिया कितना हो गया 14 गुना 8 112। तब जो है अब हम लोग को कितना इंक्रीज हो गया 12%। दिया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का योग छठे संख्या का 6 संख्या दिया हुआ है, ठीक है 6 संख्या दिया हुआ है, माना बी है, सी है, डी है, ई और एफ है। अब कहता है कि 6 संख्या में से पहले 5 संख्या का योग छठे संख्या का 7 गुना है। पहले 5 संख्या का योग जो है इसको मान लेते हैं हम लोग कि x5, इसको x मान लेते हैं, सम जो है x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 5 संख्याओं का योग जो है x मान लेते हैं। तो 5 संख्याओं का योग जो छठे संख्या का 7 गुना है, इस छठे संख्या का 7 गुना है, तो x जो हो गया कितना हो गया 7f। 5 संख्याओं का योग जो है छठे संख्या का 7 गुना हो गया। अब कहता है यदि उनका औसत 136 है, मतलब इस 6 संख्याओं का औसत जो है 136 है, तो इस 6 संख्या का औसत कैसे निकलेगा 6 संख्याओं का सम, मतलब इसको 6 संख्याओं का सम बाई 6। तो 6 संख्याओं का सम के लिए हम लिख सकते हैं पहले 5 संख्याओं का सम प्लस छठे संख्या का सम। तो पहले 5 संख्या का सम कितना माने हैं x, और छठा संख्या कितना हो गया हम लोग का छठा संख्या कितना हो गया, पहले 5 संख्याओं का योग छठवें संख्या का 7 गुना है,
तो इतना हो गया। छठा संख्या एफ है, एक्स प्लस एफ और बाई 6 इक्वल्स टू एवरेज कितना है 136 और एफ एक्स कितना है 7f, तो 7f प्लस एफ इक्वल्स टू 136 गुना 6। हम लोग को छठा संख्या निकालना है जो कि f है, तो f का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो f कितना हो गया 136 गुना 6 बाई 8। यहाँ हो गया 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 से 4 3 12, 1 बचे 4 चौका 16, 34 गुना 3 102। 102 हमारा आंसर हो गया। छठा संख्या कितना हो गया, f कितना आ गया 102। छठा संख्या निकालना था 102। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री तो 2 इंटू 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ tan लगाएंगे हम लोग। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री कितना हो गया 1। यहाँ से हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1। यहाँ से tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या करेंगे, tan a इसको भी इधर ले आते हैं प्लस tan a इंटू tan b प्लस tan b। अब क्या करेंगे, एक इधर भी जोड़ेंगे तो एक उधर भी जोड़ना होगा। एक तो पहले से ही था और एक और जोड़ दिए तो कितना हो गया 2। अब क्या होगा, यहाँ से जो है यहाँ भी tan a और यहाँ भी tan a इंटू tan b, यहाँ भी tan a है तो tan a कॉमन ले लेंगे हम लोग। tan a जब कॉमन ले लिए तो हो गया कितना 1 प्लस tan b और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तब कितना हो गया, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan b। इसको सजा लेते हैं 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2 हो गया। तब यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2। अब इसका वैल्यू 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 आ गया। तो 2 गुना 2 4, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में MN समानांतर BC चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल जो है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि AN अनुपात NC इक्वल्स टू 4:5 तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज ABC। ABC N कह रहा है MN का MN समानांतर BC, N BC के पैरेलल है। तब क्या होगा, त्रिभुज AMN समरूप त्रिभुज ABC होगा। अगर MN समानांतर BC है तब। अब समरूप त्रिभुज के मतलब एरिया का अनुपात जो होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है उसके जो है रिस्पेक्टिव साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो AM स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल्स टू MN स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। इतना हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है AN अनुपात NC इक्वल्स टू 4:5।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। 5 4 9 मतलब जो है ये दिया हुआ है हमको MBCN, मतलब MBCN। इसका ई चतुर्भुज का एरिया जो है दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है MBCN। इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 81 में से अगर इस 5 4 9 पूरा का स्क्वायर, पूरा का एरिया दे देगा, 81 का स्क्वायर पूरा ABC का एरिया दे देगा, त्रिभुज ABC का, इसका स्क्वायर सॉरी, तो इस पूरे के एरिया में से अगर इसका एरिया हम घटा देते हैं, इसका एरिया कितना होगा 4, इसका रिस्पेक्टिव साइड है AN, तो AN का स्क्वायर कितना हो गया, AN का स्क्वायर 16। तो इस पूरे के एरिया में से अगर इसका एरिया घटा देते हैं तब जो है हमको MNBC का एरिया MBCN का एरिया मिल गया, MBCN का एरिया मिल जाएगा। तो घटाने पर कितना आएगा, 65। इस 65 के कारण जो है इसका एरिया, अब पूरा के एरिया 81 में से इसका एरिया 16 घटा दिए तब जो है इसका एरिया मिल गया। तो इस घटाने के बाद कितना है, 65। इस 65 के कारण इसका एरिया कितना है, 130। तो 1 के कारण कितना होगा, 2। अब किसका एरिया हमको पता करना है, त्रिभुज MAN का। MAN इसका एरिया कितना होगा, 16। तो इस 16 के कारण कितना होगा ना, 16 मतलब 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा C जो है आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीधा सीधी फॉर्मूला पर, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 224, 100 माइनस डिस्काउंट दिया हुआ है 28%, अब प्रॉफिट दिया हुआ है 12%। 112 हो गया, 112 2 टाइम्स, 112 दूना 224, और यहाँ बच जाएगा 72, 72 गुना 2 144। 144 रुपये जो है क्रय मूल्य हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि x इक्वल्स टू 4 cos a प्लस 5 sin a और y इक्वल्स टू 4 sin a माइनस 5 cos a, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a, और प्लस 5 का 20 दूना 40 cos a इंटू साइन a। उसी तरह से इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकाल गया, वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर है प्लस 25 cos स्क्वायर है, और जो है 5 का 20 दूना 40 माइनस 40 cos ए इंटू साइन ए। इतना हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, यही तो निकालना था हम लोग को। यहाँ से 40 cos ए इंटू साइन है, माइनस 40 cos ए इंटू साइन है और प्लस 40 cos ए इंटू साइन है, कैंसिल हो गया। तब बच गया 16 cos स्क्वायर है, दोनों 16 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 25 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। अब हो गया 16, यहाँ 1 हो गया, 16 गुना 1 और 25 गुना 1, 16 प्लस 25 इक्वल्स टू 41। हमारा जो है डी आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बेलनों के आधार त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, मतलब R1 इक्वल्स टू 3:4, कहता है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है। तो H1/H2 जो है 4:9, उनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²H। तो रेशियो निकालना है तो पाई से कोई मतलब नहीं है, तो R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। रेशियो निकालना है दोनों का वॉल्यूम का, V1/V2। तब जो है R1/R2 का होल स्क्वायर और गुना H1/H2। R1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और गुना H1 4/9, 9 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 1:4। वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया, V1/V2 1:4। तो हमारा डी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x, y, z 3 ऐसे पूर्णांक हैं कि x + y = 8, y + z = 13, z + x = 17, तो x² का वैल्यू निकालना है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y, z और 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3 इक्वेशन है, तब तो आराम से निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब तीनों को जोड़ देते हैं। जब 1 + 2 + 3 करेंगे तब क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा 2 × x + y + z, जोड़ेंगे तब 8 + 13 21, 21। अब कितना हो गया, x + y + z 38/2 19, तीनों का सम आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले x + y = 8 दिया हुआ है। x + y जब 8 हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा 11, z = 11। अब z 11 हो गया तो y कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या होगा, अब जो है अब हमको z और y निकल गया, तब x निकालना है। तो 11 × 2 = 13, 13 हो गया, तो x कितना हो गया 6। तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है x² बाई yz का। तो x कितना आया है 6, 6 × 6 36 और yz मतलब 11 दूना 22, तो 18/11, डी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर² है। यदि डी BC का मध्य बिंदु है, पहले तो हम लोग ट्रायंगल ABC बनाते हैं। A, B और C, कहता है डी BC का मध्य बिंदु है। डी जो है BC का मध्य बिंदु है। AD को मिला दिए, डी BC का मध्य बिंदु है। अब कहता है कि जब डी BC का मध्य बिंदु हो गया तो AD जो है क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। AD मीडियन हो गया। तो हमको पता है कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो मतलब इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 = A2 होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया ABD और ADC का एरिया जो है बराबर होगा। तो बराबर होगा, पूरा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है 44, तो दो इक्वल पार्ट में बटेगा, तो 22 हो जाएगा। अब कहता है कि EAB का मध्य बिंदु था, हाँ ठीक है EAB का मध्य बिंदु। अब जो है इतना तो हमको पता हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दिया हुआ है EAB का मध्य बिंदु है, यहाँ से EAB का मध्य बिंदु है। तो कहता है BDE का निकालना है। तो अब अगर E जो है
ए बी का मध्य बिंदु है तो हम लोग ई डी को मिलाएं। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया, ये आ गया ए डी बी ई। इस ए बी डी का एरिया कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तब अगर मध्य बिंदु है तब जो है ई डी जो है मेडियन हो जाएगा। ई डी मेडियन हो जाएगा तो ई डी जो है त्रिभुज ए बी डी को जो है दो इक्वल पार्ट वाले एरिया में, दो इक्वल एरिया वाले ट्रेंगल में डिवाइड करेगा। तब इस ट्रेंगल का एरिया और इस ट्रेंगल का एरिया बराबर होगा। तो इस पूरे ट्रेंगल के एरिया अगर 22 है तो इसका एरिया 11 होगा, इसका एरिया भी 11 होगा। तब जो है हमको एरिया निकालना था त्रिभुज बी डी का, तो त्रिभुज बी डी ई का एरिया कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ए आंसर हो गया।